राजधानी रायपुर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं और मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर भूपेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो हितग्राही हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। मतलब लगभग 1 लाख की संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और जो हितग्राही हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हजारों गाड़ियां हैं और चारों तरफ से पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर जगह पर चौक चौराहों पर ब्लॉक लगाया गया है, बैरिकेड लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था में सेंध न हो और तमाम पुलिसिंग की व्यवस्था। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और आवास के जो हितग्राही है वो पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि लगातार छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है जारी है और मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो है पूरे प्रदेश भर से जो हितग्राही हैं पहुंचे हुए हैं। वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जो हितग्राही हैं पैर पखार कर जो है उनका स्वागत किया है और उन्हें अधिकार दिलाने, उन्हें आवाज दिलाने के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आवास के अधिकार को लेकर जो है हर तरह से विधानसभा की बात हो चाहे अन्य किसी सभा की बात हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूर उठाती है और ये मुद्दा जो है आज प्रदेश स्तर पर बढ़ता जा रहा है और तमाम हितग्राही यहाँ पर पहुंचे आप देख सकते हैं। वही मंच पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों वही मंच पर तमाम जो भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और नारायण चंदेल जी अब सभा को संबोधित कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इस आंदोलन में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मोर आवास और मोर अधिकार यानी अपनी आवास लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे प्रदेश भर से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी और भाजयुमों के द्वारा और जितने भी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आवास के अधिकार को लेकर भूपेश सरकार को घेरने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि तमाम भारी संख्या में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और जितने भी प्रदेश के सदस्य हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से ये आंदोलन नज़र आ रहा है इससे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में एक बड़ा रंग जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ साथी मौजूद हैं, बताएंगे किस तरह से ये प्रदर्शन रहे और क्या मुख्य रूपरेखा रहेगा इसका। देखिए 4.5 साल हो गए, 36 वादे भूपेश सरकार ने किए थे, एक भी वादे आज के समय में धरातल पर नहीं। जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं, आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो या कोई भी किसी भी विषय पर भूपेश सरकार ने गरीबों का हित का कोई भी काम नहीं किया है। 16.5 लाख आवास जो गरीबों का अधिकार था वो छीनने का काम भूपेश सरकार ने किया है। 60% का जो पेमेंट था वो मोदी जी ने दिया था छत्तीसगढ़ सरकार को, पर 40% का स्टेक नहीं देने के वजह से 16.5 लाख वापस हुए। उसी के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है। विधानसभा का ये आंदोलन आने वाले 2023 के लिए एक परिवर्तन की लहर के रूप में हम लोग देखते हैं कि गरीबों के अधिकार के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी। भूपेश बघेल सरकार कह रहे हैं, विधानसभा में भी उन्होंने कहा है कि जो बयान दिया है उन्होंने कहा है कि हमने आवास में जो व्यय राशि है उसको 8 गुना ज़्यादा दिया है अपने कार्यकाल में, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में बहुत कम था। पर आज डाटा कुछ और कह रहा है, डाटा के आधार पर ही जो वो कह रहे हैं। आज किसी भी क्षेत्र में आप जाके पता करिए, प्रधानमंत्री आवास कहीं नहीं है। आज लड़ाई उस अधिकार के लिए जो 16.5 लाख आवास जो
गरीब हैं, आवासहीन हुए हैं, उसकी लड़ाई है। आज तक उनकी कोई सूद नहीं ली गई। आज जब चुनावी वर्ष है, जब चुनावी बजट पेश किया गया है, तो एक लॉलीपॉप की तरह यहाँ के गरीबों को दिया गया है। पहले भी किसानों को ठगा गया था, शिक्षा कर्मियों को ठगा गया था, पुलिस कर्मियों को ठगा गया था, युवाओं को ठगा गया था, और फिर से 6 महीने में चुनाव के वर्ष में फिर ठगने का काम कर। क्या लगता है आपके इस आंदोलन से किस तरह से प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? क्या गरीबों के हित में कुछ हो पाएगा? देखिए, 2023 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और 2024 में पुनः छत्तीसगढ़ की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। मनीष पांडे प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भिलाई जिला प्रभारी। देखिए, एक बड़ी उम्मीद है, और जिस तरह से जो ऊर्जा जो दिख रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के जो आंदोलन करता है उनमें एक ऊर्जा दिख रहा है। यहाँ पर भूपेश सरकार के खिलाफ लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी हमारे साथी मौजूद है। क्या कहेंगे भूपेश सरकार को? जी भैया, भूपेश सरकार भैया देखो, ये भूपेश बघेल सब में फेल। आप देख रहे हैं युवाओं का आक्रोश। पिछले 4.5 साल में ये भूपेश बघेल की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। और आपको बताना चाहूँ, हर मामलों में, चाहे वो गुंडागर्दी का मामला हो, अभी हर जगह माफियाओं का राज है। और हमारे एक मंडल अध्यक्ष को अभी पैर कुचलने का काम माफिया द्वारा किया गया, और सारे माफिया इस कांग्रेस सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। युवाओं से लेकर किसानों में भारी नाराजगी, और सरकार बदलेगी ये इन्हीं युवाओं के दम पर। ये एक पहला जो गेट है, बैरिकेड है, उसका तो कूच जो है वहां पर शुरू हो गया है। विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये बैरिकेड तोड़ने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये जो बैरिकेड है उसको तोड़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में हो रहा है, जिसमें टीना का जो बैरिकेड लगा है उसे तोड़ने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश के इनके कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद हुए हैं, और ये बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये आंदोलन जो है आक्रोश होता नजर आ रहा है। सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप News+21 पर। एक बड़ा प्रदर्शन जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विधानसभा घेराव पर निकले हुए हैं, और देख सकते हैं देखिए एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। क्या कैसे आगे प्लान रहेगा आप लोग का? क्या लगता है विधानसभा घेराव को लेकर? मोर आवाज मोर अधिकार वास्तव में जनता का एक आंदोलन है। जनता के हक की लड़ाई है, जनता के अधिकार की लड़ाई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया है। अब यह सरकार चंद महीने की मेहमान है। इस सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को छला है। ना नियमितीकरण हुआ, ना शराबबंदी हुआ, और ना ही आवास का लाभ मिला। क्या 16 लाख हितग्राही हैं? क्या सर्वे की बात कर रहे हैं? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने 8 गुना ज़्यादा व्यय किया है। सिर्फ आँख में धूल झोंकने वाली बात है। TS सिंहदेव जी, इनके विभागीय मंत्री, कहीं ना कहीं इस मामले से पर्दा उठा चुके हैं। भूपेश बघेल जी को अब शर्म आना चाहिए। उनके मंत्री जब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जनता त्राही कर रही है, और आज के आंदोलन ने इतिहास रच दिया है। यह इस बात का घोतक है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रही है, और आने वाले से प्रदेश नया करवट लेगा, नया कीर्तिमान रचेगा, और नया जीतेगी छत्तीसगढ़ की जनता की जीत आगामी 6 महीने बाद होने वाली है। आंदोलन का रूपरेखा देखकर कैसे लगता है आपको? देखिए, ये आंदोलन हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व कर रहा है। ये दुख दर्द, अगर हम बस्तर क्षेत्र की बात करें, सरगुजा क्षेत्र की बात करें, या शहरों की बात करें, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं 16 लाख आवास, अगर हम शहरी नगरीय निकाय की बात करते हैं तो 4 लाख आवास गरीबों को, जिसको कि 100% कहा गया था कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, उसके पैसे भी आ गए। माननीय उन्हीं के मंत्री, कांग्रेस सरकार के मंत्री TS सिंहदेव जी, TS महाराज साहब सरगुजा ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस पद से, क्योंकि उनको भी लगा कि मैं गरीबों के अधिकार नहीं दे पा रहा। उन्होंने अपने पद से अधिकार दे अपने। भूपेश सरकार तो खुद को छत्तीसगढ़िया सरकार कहती है, फिर आखिर हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाना, ये उनका आंकड़ा अलग कह रहा है, बीजेपी अपना आंकड़ा अलग दे रही है। देखिए, आंकड़े की बात नहीं है। आपने क्या कहा कि जितने भी आवास होंगे उनको मिलेगा।
2013, फिर आप दूसरी बात करते हैं, फिर तीसरी बात करते हैं। हमेशा पब्लिक को गुमराह करने का कोशिश किया जाता है। कोई पब्लिक जब भी कोई बात होता है उसको गुमराह करने का हमेशा प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा, और ये प्रयास का ये स्थिति आ गई है कि ये आवास की योजना आप देखेंगे हमारे जिलाओं में जब कार्यक्रम हुए थे तो क्या स्थिति बनी थी। गांव-गांव से महिलाएं आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना, वो खुद आकर के अपने एप्लीकेशन टाइम भरा रहे हैं कि हमारी आवास हमें नहीं मिल रही है। आप बस्तर से हैं, क्या लगता है आने अगले चुनाव में, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या लगता है बस्तर में? देखिए, बस्तर की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब गांव-गांव में लग रहे हैं, क्योंकि एक विशेष दिक्कत ये भी है कि नक्सलाइट क्षेत्र है तो वहाँ पे दिक्कतें आती है, मगर हमारा कार्यकर्ता तैयार है। जैसे आप जान रहे हैं बस्तर में भी टारगेट किलिंग भी चालू हो गई थी, हमारे 4 कार्यकर्ताओं की शहादत हो गई थी, तब भी हमने धरना प्रदर्शन किया था। बस्तर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसके समर्थन दिया था, और पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा हमने क्या कहा था कि सुरक्षा सबको दी जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों का कत्ल हो गया था। इसलिए हम लोगों का बस एक ही संकल्प है कि आने वाले नवंबर में मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार को बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने गरीब का हक छीना, और साथ साथ लाइट की जो बिल है, आज वो लाइट का बिल भी आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए, लाइट गरीबों का 2 साल जिसमें कोविड में आपने बोला माफ़ कर दिया जाएगा, आज भी वो बिल भी माफ़ नहीं हुई है। हजारों के लाखों के बिल आ रहे हैं लोगों के, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा आज का प्रयास है आने वाले समय में हमें विधानसभा जिताएगा, और छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में काम किया, वो काम आपको दिखेगा, और आने वाले समय में हम विधानसभा जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। धक्का मुक्की न करें पुलिस के साथ, किसी प्रकार की पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करें सर। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करें सर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करो। और यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उन पर पानी बरसाया जा रहा है। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, देखिए किस तरह से आंदोलनकारियों पर पानी बरसाया जा रहा है। और एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में, आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि आंदोलनकारी जो है यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेड के तोड़ने के लिए भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकले हुए हैं। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड तोड़ते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन पर पानी की बौछार कराई जा रही है, और भारी तादाद में जो है विधानसभा घेराव करने पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उन पर अश्रु के गोले छोड़े जा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यह आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है। पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प होती नजर आ रही है, और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफ़ी झड़प देखने को मिल रही है इस आंदोलन में। आपको बता दें कि मोर आवास मोर अधिकार के विरोध में आवास की मांग को लेकर 16 हितग्राहियों के लिए 16 लाख हितग्राहियों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर चुकी है, हल्ला बोल कह चुकी है, और विधानसभा घेराव के लिए निकली हुई। आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफ़ी झड़प देखने को मिल रही है। एक बार फिर बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, और विधानसभा घेराव के लिए भारी संख्या में प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। वहीं आवास दिलाने के लिए सरकार के ऊपर जो है धावा बोल दिया। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आखिरी बैरिकेड है, इसके बाद विधानसभा है, और कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पिछले 3 बैरिकेड को तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ चुके हैं, और एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, और विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। धक्का मुक्की न करें पुलिस के साथ, किसी प्रकार की पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करें सर। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करें सर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करो।
और ये आखिरी बैरिकेड भी टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आखिरी बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं और एक जो बैरिकेड है जिस पर तोड़ने में सफल होते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन रहा है ये। सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। तो इस प्रकार आज राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन रहा जिसमें विधानसभा घेराव करने के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के जो लोग हैं यहाँ पर राजधानी रायपुर पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और लगातार अलग अलग मंडलों में, अलग अलग तहसीलों में, जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो है आंदोलन किया जा रहा था। उसके बाद आज राजधानी रायपुर में विधानसभा घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, महिला कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और तमाम जो सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि लगभग 16 लाख हितग्राहियों को आवास नहीं मिलने की वजह से, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज़ थे और वो राज्य सरकार पर लगातार ये आरोप लगाते थे कि राज्य सरकार जो है उन्होंने जो है हितग्राहियों को आवास नहीं दिलवाया है, उनका पैसा वापस भेजा है। तो वहीं पर आज राजधानी रायपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ है और आंदोलन के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी, लेकिन सभी बैरिकेड जो है लगभग टूट चुके हैं। धारा 144 लगा दी गई है और जो गिरफ्तारी भी जो है वो की जा रही है। वहीं पर पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच काफ़ी झड़प देखने को मिली, उन पर अश्रु गोले छोड़े गए, उन पर पानी की बौछारें की गई, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, आंदोलनकारी है, वो शांत नहीं बैठे और अंतिम बैरिकेड तक पहुंच गए हैं। और अंतिम बैरिकेड में पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी झड़प देखने को मिल रही है पुलिस और जो कार्यकर्ता है उनके बीच में। आपको बता दें कि लगभग 16 लाख हितग्राही हैं और यहाँ पर 16 लाख हितग्राहियों के साथ साथ लगभग 60 से 70 हज़ार जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए थे और एक बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर में देखने को मिला। वहीं 800 से 1000 की संख्या में पुलिस बल बुलाए गए थे, जहाँ पर प्रदेश भर के जो अलग अलग जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, ऐसे करके कई बड़े बड़े जो टीम है उनको यहाँ पर राजधानी रायपुर में तैनात किया गया था ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। उसके बाद भी जो है आंदोलनकारियों में की शक्ति बहुत ज़्यादा रही और बहुत ही तगड़े तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा घेराव के प्रदर्शन में अपनी ऊर्जा दिखाई है और एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि इस आंदोलन के बाद जो है सरकार किस तरह से हितग्राहियों को मदद करती है, क्या उन लोगों को आवास मिल पाता है या नहीं, या इसका प्रभाव जो है आने वाले 2023 के, अब क्योंकि कुछ ही महीनों बाद जो है चुनाव है, तो चुनाव में इसका किस तरह से प्रभाव दिखता है। क्या जनता है, छत्तीसगढ़ की जो जनता, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनती है या फिर जो वर्तमान राज्य सरकार है कांग्रेस पार्टी को चुनती है, ये भी सारे सवाल हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले जो है बड़ा आंदोलन यहाँ पर राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है और सियासत जो है लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया है। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि जिस तरह से 2015 में प्रधानमंत्री आवास शुरू हुआ था, तो 2015 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, तो उस समय जो हितग्राहियों को आवास दिया गया, जो व्यय हुआ, उससे 8 गुना ज़्यादा व्यय कांग्रेस के शासन में हुआ है। इस तरह के आंकड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताए हैं। अब हालांकि आंकड़ों का खेल तो लगातार छत्तीसगढ़ में चलता आ ही रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक हितग्राहियों को आवास मिल पाता है या नहीं, या इसके पीछे किसको लाभ मिलता है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।